अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट कीक रामूला नासर आरडीपी स्कूल से डियर। आज मैं आपको कुछ एरर्स दिखाऊंगा कि वो आरडीपी में क्यों आते हैं। हमारे पास तीन टाइप की आईपीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है। मैं सबसे पहले फर्स्ट आईपी उठाता हूँ कॉपी करके। मैं यहाँ पे ये आईपी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। वेयर इज यहाँ पे आके मैं कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट करता हूँ। कनेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने सिर्फ ये लोडिंग लेगा, लेकिन ये कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसके ये जो आईडीपी है ना, ये पावर ऑफ है, ये ऑन नहीं है। अब देखो आपके सामने एरर आता है। उस एरर को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वो किस किस रीज़न से आता है। पहला रीज़न तो ये कि आरटीपी जो है वो ऑफ है, जिस वजह से सिर्फ ये लोडिंग ले रहा है। सामने एरर आ गया। एक ये सेम एरर एक आप इस वजह से आएगा कि अगर आपकी आरडीपी ऑन नहीं है तो ये एरर आएगा। दूसरा एरर, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं चल रहा तब भी ये एरर आएगा। और तीसरा जो ये एरर आएगा, अगर आप आईपी रॉन्ग लगाएंगे या आप आईपी में कोई मसला करेंगे तब आपको ये एरर आएगा। तो अगर आपके सामने कभी भी ये एरर आए तो आपने ये करना है कि आपने पहले जो है वो अपना इंटरनेट चेक करना है। फिर आपने आईपी चेक करना है, फिर भी अगर वो नहीं आ रहा है तो आपने 5 मिनट वेट करना है या इंटरनेट जो है वो चेंज करना है, कोई और इंटरनेट लगा के ट्राई करना है। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आपने फिर मुझसे कांटेक्ट करना है। शायद वो बैकग्राउंड से कोई मसला कर रहा हो। पहले आपने अपनी तसल्ली करनी। ऐसी नहीं कि आपने एक बार कनेक्ट किया, वो कनेक्ट नहीं हुआ और आपने हमें मैसेज किया, क्योंकि इस तरह जो है वो कभी कभार आपका नेट कभी मसला होता है जिसकी वजह से ये चीज़ हो जाती है। लेकिन आप जो है वो फ्री में जो है वो कर लेते हो कि यार ये नहीं चल रहा है या फलाना देगा। तो इस तरह जो है आप ना करें, पहले आप इस एरर को खुद सॉल्व करें। जैसे आप अपनी आईपी चेक करें, फिर आप जो है वो ये चेक करें कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो सही चल रहा है। फिर 5 मिनट वेट करें, मे भी कोई और एरर हो जब इंटरनेट में जो सॉल्व हो जाए। फिर भी नहीं हुआ तो फिर बिल्कुल मुझे मैसेज करना। मैं देखता हूँ कि बैकग्राउंड से क्या हो रहा है। फिर उसके बाद दूसरी आईपी अगर वो सही होगी, आपकी आईडीपी ऑन होगी, तो वो इस तरह ऑन हो जाएगी। आप यहाँ पे आईपी पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी, तो आपने जो है कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये डायरेक्ट आपके सामने जो है वो कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपसे पासवर्ड और यूज़र नेम मांगेगा। अब ये जो है मैंने ऑलरेडी इसका पासवर्ड जो अपने कंप्यूटर में सेव किया, इसलिए मुझे इसने पासवर्ड जो है वो नहीं मांगा है। आपने इसको यस करना है तो ये कनेक्ट हो जाएगी। मैं नौकर तो मुझे कनेक्ट नहीं करनी। थर्ड जो टाइप है वो आईपी की इस तरह टाइप है, आप देख रहे हो थर्ड वन पे। इसके लास्ट में यहाँ पे आप देख रहे हो डबल डॉट जो है उसके बाद 22 लिखा हुआ है, ये 68 के आगे। इसको कहते हैं पोर्ट नंबर। ये पोर्ट नंबर भी कुछ आईपीस के साथ मतलब आरडीपीस के साथ आता है। तो आप इसको कंप्लीट कॉपी करोगे एंड देन आप जो है वो यहाँ पे आके इसको पेस्ट करोगे कंट्रोल वी करके। इसके ऊपर आपने कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से पासवर्ड और यूजर नेम मांगेगा। लेकिन अब इसमें कुछ एरर्स आते हैं। एक एरर ये आता है, अगर आपकी आईडीपी की आईपी में कहीं पे भी गैप आ जाए, जिस तरह मैं यहाँ पे गैप डाल रहा हूँ तो आपके सामने आएगा। इसके अंदर मैंने गैप डाला हुआ है। यहाँ पे देखो कि आपके सामने एरर आ रहा है। उसके बाद हम ओके करते हैं, इसको कैंसिल कर दें। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो 195 के बाद मैंने जो है वो गैप डाला हुआ है 106 के आगे। अब मैंने गैप खत्म कर दिया, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया। आपसे अब पासवर्ड और यूजर नेम मांगेगा, कैंसिल करता हूँ। एक और इसमें एरर आता है, वो एरर इस तरह होता है। इस तरह का एरर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ इंक्लूड स्पेस टीएबी। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये कुछ एरर दिया। भाई यहाँ पे मैंने क्या गलती की, मैंने IP22 के बाद एक जो है वो ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक मैंने स्टॉप डाला हुआ है, स्टॉप का जो वो आता है डॉट। तो ये अगर आप कोई भी एरर कोई भी चीज़ आप एक्स्ट्रा डालते हो तो फिर उसके बाद आपके सामने ये एरर आएगा। चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो कोई डॉट हो, चाहे कोई वो सिंबल हो, कुछ भी हो आप डालोगे तो आपके सामने इस टाइप का जो है वो एरर आ सकता है। तो आपने पहले इसको चेक करना है। अगर आपके सामने इस टाइप का एरर आ भी जाता है, आपने चेक करना है कि आप आईपी में डाल रहे हो, कि आपने आईपी सही कॉपी की हुई, कि आपने आईपी के अंदर कोई जो है वो मिस्टेक तो नहीं। क्योंकि कुछ लोग आईपी को मैं इस तरह सेंड करता हूँ, ये 22 डबल डॉट 22 को छोड़ के बाकी आईपी डाल देते हैं। यार भाई क्यों इस तरह करते हो? आपको मैंने इतना जो है वो क्लियरली एक चीज़ मेंशन की हुई कि ये भी है इसके साथ इंक्लूडेड, तो आप प्लीज़ डाल दिया करो। अगर फिर भी एरर आए तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया उस एरर को कैसे सॉल्व करते। फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा, कुछ भी और मसला हो सकता है, तो फिर आप हमसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हम आपकी जो हेल्प हो सकेंगी हम करेंगे। तो ये तीन टाइप की एरर जो है वो नॉर्मली आती है आरडीपी के अंदर। उसका मैंने सोल्यूशन भी बता दिया और क्यों आता है वो रीज़न भी बता दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर कोई भी आपका सवाल है आरडीपी वीपीएस से रिलेटेड, आपने जो है वो कोई भी आरडीपी वीपीएस खरीदना है, एमुलेटर वाला विदाउट एमुलेटर जो भी आपको चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह 24/7 आपको सपोर्ट मिलेगा और विद इन 5 मिनट्स आपको आपकी आरडीपी सर्विस जो है वो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।